और दूसरा इसका एक जियो रेफरेंसिंग है सर, जो एरियाज है इसमें फसल का या किसानों को जमीन का जो है सब का। और इसका थर्ड पार्ट है किसान पंजीयन, जो फार्मर्स रजिस्ट्री जिसको बोल रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या है, फार्मर रजिस्ट्री में हम लोग किसानों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन रहा है, किसानों का एक डिजिटल डाटा तैयार हो रहा है, डाटाबेस। उनके जमीन के साथ, उनके खसरे के साथ जितने भी जमीन है उनके साथ उनके आधार को लिंक करते हुए एक फार्मर्स की नई आईडी बन रही है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को आगे रन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है एक संपूर्ण किसानों का एक संपूर्ण डाटाबेस बनाना, जिसमें उनकी पहचान, भूमि का रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास के बारे में पूरी जानकारी शामिल रहेगी इसमें। एक डाटा फार्मर रजिस्ट्री मतलब जब होगी उसके बाद जो फार्मर्स आईडी बनेगा उससे उसके सारे चीज लिंक रहेंगे, उनका बीवन खसरा जो है, उनकी जो कितना भूमि का उन लोग बीमा करते हैं, कितने फसल लगाते हैं और कितने उन पे केसीसी लोन ले रहे हैं, ये सब सारी चीजों की जानकारी जो है इसमें मर्ज रहेगी। मुख्य घटक इसमें क्या, इसके लाभ क्या है, किसानों की पहचान है, उनकी भूमि के रिकॉर्ड और कृषि संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहित और प्रबंधित करना है। कृषि संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच है, फसल प्रबंधन और सलाहकार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, जो मैंने आपको बताया, सब्सिडी, ये सारी चीजें इस आईडी के थ्रू ही अब होनी है। जैसा मैं भी आपको स्टार्टिंग में बताया, एग्रीस्टेक परियोजना का 3 भाग है। सबसे पहला है ग्राम का जियो रेफरेंसिंग सर्वेक्षण नक्शा तैयार करना, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा है राजस्व संबंधित अधिकार अभिलेख तैयार करना, ये भी चल रहा है। अपना तीसरा चीज है डिजिटल फसल सर्वेक्षण करना, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमारे तेलंगाना में चल रहा है, डिजिटल क्रॉप सर्वे जो चल रहा है। और इसी का नेक्स्ट भाग जो हमारा है एक फार्मर रजिस्ट्री, एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, जो मैं जियो रेफरेंसिंग राजस्व अधिकारी और उनके कर्मचारी कर रहे हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण जो है अभी आपका केवल लेरुंगा में 84 ग्रामों में किया जा रहा है। कृषि भूमि पहचान पत्र और कृषि भूमि पहचान पत्र तैयार किया जाना है, जिसमें राज्य के कुल 20,242 गाँव है। इसको छोड़िए, देखिए इसका होना क्या है, जितने भी गांव हैं किसान मतलब ग्राम वाइज किसानों का जो जमीन है उसका अलग से बकेट तैयार करके इन्होंने रख दिए हैं ग्राम वाइज। एक बकेट में उनकी जितनी जमीन है सारे को बकेटिंग बोलते हैं उसको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा ये काम करके स्टेट को दिया गया था। उसी डाटा को मतलब यूज करके अभी ये फार्मर्स की आईडी बनेगी। कृषि पंजीयन फार्मर रजिस्ट्री का उद्देश्य क्या है, देश भर के कृषकों का एक व्यापक एवं एकीकृत पंजीयन करना, ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक आसानी से पहुंच हो सके। जैसे आप लोग देखे थे, इसमें बीच में कई लोग आप लोग सब भी जान रहे होंगे, अभी भी कुछ लोगों को मिल रहा होगा जिनके पास जमीन ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पीएम किसान निधि की राशि मिलती है। बाद में कुछ चेकिंग हुआ तो धीरे धीरे करते गया, कुछ लोग पकड़ में भी आए, कुछ लोग बीच में आप लोग पड़े होंगे वसूली के लिए भी। उसके बाद ये सारे चीज इसमें पकड़ में आ जाएंगे। कृषि पंजीयन को भूमि स्वामित्व के साथ जोड़कर कृषकों को सत्यापित करना है, मतलब इसका लास्ट लाइन जो दिया हुआ है, कृषि पंजीयन को भूमि स्वामित्व के साथ जोड़कर कृषक को सत्यापित करना है। दैट मीन्स उस जमीन का कौन मालिक है या कितने लोग उसके मालिक हैं, ये जो फार्मर आईडी बन जाएगी उससे वेरीफाई हो सकेगा। क्लियर है चीज? कृषि पंजीयन के क्या लाभ है, कोई फार्मर क्यों कराएगा कृषि पंजीयन अपना? ठीक है, सबसे पहले तो उसका एक फार्मर आईडी बनेगा, जिससे उसका लैंड का सत्यापन हो जाएगा कि है इसी आदमी का, इसके साथ एक मतलब इंटीग्रेट करेंगे उसकी आईडी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो मैं आपको बताया, सबसे पहला इसका जो लाभ है, सम्मान निधि का लाभ जो गवर्नमेंट दे रही है किसानों का, फार्मर आईडी रहेगा, फार्मर आईडी से उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, है किसान है और उसका ये जमीन उसके साथ लिंक है, क्योंकि इसका सत्यापन कौन करेगा, पटवारी लोग सत्यापन करेंगे। तो सारा चीज इसमें जब जुड़ जाएगा तो सम्मान निधि मिलने में उनको मतलब बार बार जाकर केवाईसी कराना पड़ता है, या फिर किसी का रुक जाता है, या कई लोग ऐसा है जिनका जमीन ही नहीं है फिर भी मिल रहा है, ये सब सारी चीजें इसमें दुरुस्त होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी फसल बीमा योजना का काम मैं नेक्स्ट बता दूंगा। अभी रबी फसल का फिर चालू हो गया, आप लोग को भी आएगा टारगेट उसका सब, तो आप लोग भी कई लोग फसल बीमा इसमें करते हैं, आप लोग बाकी सभी लोग करिए फसल बीमा काम। तो ये सब चीज क्या है, जैसे अभी फसल बीमा करते हैं, पहले करते थे तो मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई नहीं करना पड़ता, अभी रबी फसल से नया इंटीग्रेशन हो गए, इसका रबी फसल का भी वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा, मतलब पहले किसान के पास ओटीपी जाएगा तभी उसका फसल बीमा हो पाएगा। लेकिन जब हमारा ये फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगा, फार्मर का आईडी बन जाएगा,
नेक्स्ट टाइम से हमको ये सब सारी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फार्मर आईडी डालें, फार्मर को उसमें पूरा डिटेल दिखा देगा ऑटोमेटिक, ये चीज इनका ये जमीन है, उस जमीन पे ये फसलें डाल रहे हैं, उसका बीमा करना है, उसका ये बैंक डिटेल है, सारा चीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। समझे सभी को? क्लियर चीज है? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, बीच में कहीं भी रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है। तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड, सभी लोग जान रहे हैं इसके बारे में। उर्वरक अनुदान, जो फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी मिलता है वो चीज है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनता है, आप लोग सीएससी पोर्टल में भी दिया हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाते हैं। कृषि मशीनीकरण योजना, गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो किसानों को कई सारी प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को किसान का औजार प्रोवाइड करते हैं। ये सब सारा चीज जो है, मतलब अब जो चीज होना है सेंट्रल से या स्टेट से, जैसे अभी डीबीटी आप लोग सुनते हैं, डीबीटी में क्या है, हर आदमी का एक डाटा बना हुआ है, डायरेक्ट कौन सी स्कीम का पैसा उसमें डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को दिया जा रहा है। वो चेक वाला सिस्टम खत्म हो गया कि गवर्नमेंट से यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर चेक काट के किसान को या हितग्राही को दे रहे हैं। तो अब ये जब फार्मर रजिस्ट्री हो जाएगी सब, तो ये सारी योजनाएं जो आपको बता रहा हूँ, इसका लाभ सिंगल एक विंडो से, एक आईडी से ये सारी चीजों का लाभ किसान ले सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका इतना तक क्लियर है हम क्यों कर रहे हैं, फार्मर रजिस्ट्री क्यों बना रहे हैं। बेसिकली आप सभी लोग डिजिटल इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप लोग को ज्यादा पता होगा इस चीज का। हम किसानों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। जैसा फिशरी डिपार्टमेंट का मैंने आपको ग्रुप में डाला था, बताया था, फिशरी का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, जितने भी मछुआरे हैं हमारे पास आज के डेट में, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट सबके पास मालूम है कि इतने गांव में इतने मछुआरे हैं करके, लेकिन कौन मछुआरा है, वो क्या व्यवसाय करता है, सब कुछ भी आइडेंटिटी नहीं थी। तो अब एनएफडीपी द्वारा मछुआरों का भी एक डिजिटल आईडी बन रहा है, आपको नेक्स्ट में उसको भी बता दूंगा। लेकिन सेम चीज है कि किसानों के एक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, जहां पर उनकी एक आईडी बनेगी, एक आईडी से उनको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनकी सारी योजनाओं की उनको जानकारी मिलेगी। ठीक है। अब किसान, इसका जो काम है, ये फार्मर रजिस्ट्री जो है, इसको इसको करेगा कौन? कुर्सी ले लेना, उधर पीछे भी कुर्सी है। फार्मर रजिस्ट्री करेगा कौन? और बोलता हूँ किसान मित्र या किसान सब किसान मित्र बोलते हैं सर, उनकी सहायता से भी पंजीयन किया जा सकता है इसका। तीसरा जो है सीएससी के माध्यम से, जो कि आप लोग से भी बैठे हुए हैं, आप लोग के माध्यम से ही इसका पंजीयन कराने के लिए लेटर आया हुआ है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है, स्टेट गवर्नमेंट का लेटर है, कलेक्टरों का लेटर आया है। आप लोग के माध्यम से ही क्यों ज्यादा जोर दे रहे हैं, आपको मैं नेक्स्ट फेज में बताऊंगा। थर्ड है पटवारी द्वारा वेबसाइट के माध्यम से। इसके अलावा ये तीन जो ऊपर सीएससी तक हुआ, उसके बाद चौथा जो तरीका है, उसमें एक ऑपरेटर आईडी बनेगी, चाहे वो आपके डिपार्टमेंट से बने या फिर रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से बने या फिर दोनों के डिपार्टमेंट से बने। ऑपरेटर आईडी के माध्यम से भी आप अपने ऑफिस में बुला करके किसानों को वहां पे पंजीयन फार्मर रजिस्ट्री के लिए करा सकते हैं। क्लियर है इतना चीज यहाँ तक सभी को? भाई पीछे आपको चार प्रकार से इसका पंजीयन हो सकता है। आप स्वयं कर सकते हैं, मतलब किसान अगर है तो स्वयं भी पंजीयन कर सकता है। दूसरा है आपका जो किसान मित्र है उनकी सहायता से। थर्ड है आपका सीएससी बीएडीएस के माध्यम से। चौथा है जो एक ऑपरेटर आईडी बनेगी ब्लॉक लेवल से, वो चाहे कृषि विभाग का बने या फिर इनका रेवेन्यू का बने, उनकी आईडी से भी इसका पंजीयन किया जा सकता है। ठीक। अब हम इसके सेकंड फेज में आएंगे कि इसका पंजीयन कैसे होगा। ये तो कौन कर सकता है, दूसरा फेज इसका पंजीयन कैसे होगा। इसके लिए चाहे किसी भी मॉड्यूल में आप जाएं एंट्री करने के लिए, सेल्फ में जाएं, बीएलई मोड में जाएं, किसान मित्र से जाएं, ऑपरेटर के माध्यम से जाएं, ये बेसिक तीन चीज जो है वो जरूरी है। ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों को, सबको नोट भी करेंगे कर लीजिए। तीन मूल चीज जो है जरूरी है। सबसे पहला क्या है, उनके पास कृषि भूमि से संबंधित होने का दस्तावेज। दैट मींस क्या है, उनके पास होना चाहिए B1 या ऋण पुस्तिका, B1 का जो बोलते हैं ऋण पुस्तिका, उनके पास होना चाहिए। ठीक। दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है मोबाइल नंबर। ठीक है। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तभी किसान स्वयं का पंजीयन कर सकता है। स्वयं का जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में ध्यान देंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। अगर किसी का आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो स्वयं सेल्फ रजिस्ट्री जो मोड है, किसान स्वयं का पंजीयन नहीं कर सकता, उसको सीएससी सेंटर ही जाना पड़ेगा। ठीक। बाकी मॉड्यूल्स में अगर आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उनका तो कर सकते हैं। किसानों को थर्ड में दिया है आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, कोई सा भी एक मोबाइल नंबर उसके पास होना चाहिए। लेकिन हम सबको प्रीफर क्या करना है कि वो मोबाइल नंबर वही नंबर हो जो आधार से जुड़ा हो, क्योंकि दो नंबर लेकर के किसान नहीं घूमते हैं जनरली। ठीक है।
सर अगर सम्मिलित खाता में 3 किसान मान के चलिए तो उसमें किसके नाम से होगा? अभी आऊंगा। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। ठीक, इसकी अनिवार्य विशेषताएं जो हैं, कृषि पंजीयन में सभी कृषि भूमि का विवरण भू अभिलेख के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। आप जो सवाल कर रहे थे, कृषि पंजीयन में सभी कृषि भूमि का विवरण, ठीक है। एक गांव में एक किसान को जितना जमीन, वो सबका अलग से बकेट बनते थे।